हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन स्पेशल है फॉर यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई में कैसे कैसे इनपुट आउटपुट आते हैं, अब वो उनका प्रीवियस सेशन तो चला हुआ है कि एक शिफ्ट में कैसे तीन से देखो मोस्टली तीन ही क्वेश्चन आए थे जो 2017 में हुआ था। तो ये सारे के सारे जो पेपर के रीजनिंग का पेपर हुआ था उसमें इनपुट आउटपुट के एक ही टॉपिक से तीन क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे अपन लोग इसी प्रकार से सॉल्व कराते जा रहे हैं। कल मैंने सॉल्व कराया था 19 तारीख का, जो शिफ्ट 3 में आया था और काफी आसान सा क्वेश्चन था। काफी लोगों ने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। देखो यूट्यूब पर कंटेंट वो होता है, लेकिन एक प्रकार का अरेंज कंटेंट या फिर इस प्रकार से आने की पॉसिबिलिटी होती है, उस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड कराने से आपको ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं तो आपको क्वेश्चंस की गहराई नहीं पता पड़ती है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने होते हैं, क्या होना होता है। तो इसी सीरीज में मेरा आज का एक क्वेश्चन है। तो मेरा ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के देखो ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होता है और एक क्वेश्चन डिस्कस होगा और ये भी इनपुट आउटपुट का ही होगा और काफी बेसिक से डिस्कस करेंगे। एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं, बार बार वीडियो नहीं देखना है जिससे कि आपका टाइम खराब होता है। ठीक है जी। और इसका पेपर भी काफी जल्दी इसकी डेट आने वाली है, तो आपको सारे लोगों को तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छी सर्विस भी है। ठीक है जी। तो चलते हैं। इतना कुछ दिया हुआ होता है पेपर में कि इनपुट है ये, इसके हिसाब से ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। इसका लास्ट स्टेप कौन सा है? 4th स्टेप है, इसका लास्ट स्टेप है। तो आपको देखना है कि जी कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ है, क्या क्या अरेंज हुआ है। तो सबसे पहले नजर जानी चाहिए आपकी लास्ट स्टेप पर। और तो लास्ट स्टेप देखेंगे तो देखो UOIEH वायर, टायर, रोड, पेन, डाइस। ठीक है जी। तो ये चीज आपने देखी। तो मैं अल्फाबेटिकली इसमें कुछ अरेंज करने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे जी सर कोई अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं हो रहा है, पहले यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर आई है। तो जब भी देखो मैंने पहले नंबर्स और अल्फाबेट दोनों भी कराए हैं, यूपीएसआई में आए हैं वो भी कराए हैं। अब ये कैसे अरेंज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता है कि कोई भी इनपुट आउटपुट कैसे अरेंज करना होता है। तो देखो इसके लिए अगर आप थोड़ी सी सीरीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इनपुट आउटपुट में आप थोड़ा सा जरूर क्लिक कर पाएंगे कि आपने अरेंजमेंट ऐसे किया। ठीक है जी। तो अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाने। इसके ज्यादा टाइप है ही नहीं कि कोई सीरीज ज्यादा टाइप से अरेंज हो पाए। भाई 5-7 टाइप है, वही आपको सही से पढ़ने हैं। तो देखो मेरे भाइयों, वोवल क्या होते हैं? AEIOU होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मेरे वोवल है वो कैसे है, रिवर्स ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले U आया है, फिर O आया है, फिर I आया है, फिर E आया है, फिर A आया है। तो काफी लोग इसे समझने के बाद ही वीडियो स्किप करने की सोचेंगे। तो मेरे भाइयों वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको बने रहना है। और भी चीज आपको देखनी है कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ठीक है जी। अब देखो WT, रोड, पेन, डाइस, ये भी क्या है आपकी। अब ये अल्फाबेटिकली कैसा ऑर्डर है आपका? रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है जी। कैसा ऑर्डर है? ये रिवर्स है क्योंकि D पहले आना था, D बाद में है, फिर P है, फिर R है, फिर T है, फिर W है। ठीक है जी। तो देखो पहले स्टेप में क्या क्या अरेंज हुआ है वो आपको देखना है कि पहले स्टेप में देखो जो एक तो UIN है वो अरेंज हुआ है। एज अपनी जगह, रोड अपनी जगह, ऑन अपनी जगह, बायर अपनी जगह, टायर अपनी जगह, इंक अपनी जगह, पेन अपनी जगह। अब देखो जो ईट है वो इधर आ गया और ये डाइस है जो अंत में चला गया। ठीक है जी। ईट आगे आया, डाइस अंत में चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है क्या अरेंज हुआ है। UNI अपनी जगह है। ठीक है जी। अब देखो क्या अरेंज किया इसने? ओन अरेंज किया। एज अपनी जगह, रोड अपनी जगह, बायर, टायर, इंक। अब देखो ये क्या था? पेन, ईट आगे आया, पेन इधर आ गया क्योंकि डाइस पहले में अरेंज हुआ है। क्योंकि डाइस पहले जहां था ये कहां पर गया? अंत में गया। इसमें क्या है? पेन है, पेन कहां पर गया? अंत में गया। ईट अपने आप आगे आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये अरेंज हो गया, ये हो गया। अब क्या है? देखो ओ हो गया, ओ के बाद क्या है? आई है, तो आई अरेंज हुआ। एज आ गया, बायर, टायर, ईट। अब देखो रोड क्यों आया? क्योंकि पी के बाद आर आना है, तो आर आ गया, पेन आ गया, डैश आ गया। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप देखेंगे कि लास्ट स्टेप क्या कह रहा है आपसे कि आपने आई तक अरेंज कर दिया, आई के बाद ई आएगा, तो यहां से आपने ईट उठाया, ईट यहां पर लाएंगे तो देखो एज इसके बाद है, एज अपने आप अरेंज हो जाएगा। अब क्या करना है? देखो बायर अपनी जगह है, ईट जहां से गया तो टायर अपनी जगह, रोड अपनी जगह, पेन अपनी जगह, डैश अपनी जगह। ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो चुका है? आपका फाइनल अरेंजमेंट हो चुका है। तो आपने क्या देखा
कि अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, बॉबल्स लेकर आने, वो भी कैसे, रिवर्स ऑर्डर में। और राइट हैंड की तरफ से लाना है क्या, आपको अल्फाबेट लाने। अगर इधर से चलेंगे तो वो कैसे हैं मेरे भाइयों, डायरेक्ट है, अल्फाबेटिकली है, जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है उसमें। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ये वाला अरेंजमेंट है, इनपुट दिया है आपको, इसका क्या बताना है, आपको फाइनल अरेंजमेंट बताना है कि इसका फाइनल अरेंजमेंट क्या है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि इसका फाइनल अरेंजमेंट क्या होने वाला है। सारे लोगों की काफी अच्छे से समझ में भी आया। तो देखो मेरा इनपुट दिया है जेन स्पेड एस कास्ट ओमिट फैन रेट अनकट एरा इनपुट। तो सबसे पहले जो भी बॉबल्स है मेरा वो अंत में आता है। तो मेरे भाइयों स्टेप फर्स्ट में क्या अरेंज करेंगे, आप अनकट को अरेंज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, यू आता है। अब जो भी एबीसीडी में पहले आता है वो आपको इधर से क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो इस सब में कौन पहले आ पा रहा है, जी एस ए सी ओ एफ आर यू ई आई। तो आप कास्ट को देखेंगे, वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको इधर अरेंज कर देंगे। ठीक है जी, आप कास्ट को इधर अरेंज कर देंगे, क्योंकि वॉवल्स आपको उल्टे लेकर चलने हैं और कॉन्सोनेंट आपको इधर से लेकर चलने हैं। तो अब जो चीज बचा है मैं उसको लिखता हूं, जेड इज कास्ट गया ओमिट फैन रेट अनकट गया एरा। ठीक है जी, इतना अरेंज कर पाए। अब देखो यू के बाद क्या आता है, आपका ओ आता है, कौन सा वोवल्स आता है, ए ई आई ओ यू में अनकट आया। तो अब क्या आएगा आपका, ये वाला आएगा, तो ये इधर आया। अब एफ के सॉरी सी के बाद कौन सा कॉन्सोनेंट आता है वो आपको देखना है। तो सी के बाद का कॉन्सोनेंट मेरे को एफ दिख रहा है, तो जहां पर क्या आएगा, एफ आएगा, जहां पर कास्ट एज इट इज रहेगा। अब जो भी चीज बची है उसे आप अरेंज करें। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस बने रहना है आपको। रेट और एरा। ठीक है जी, स्टेप थर्ड में आते हैं। जो अरेंज हो चुका है उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ओ के बाद क्या आएगा आपका, आई आता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, इनपुट लिखेंगे। और एफ के बाद क्या आता है मेरे भाइयों, एफ के बाद मेरे भाइयों जी आता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो बच गया आप उसे लिख दें। ठीक है जी, अब वो ये एरा और है तो इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम। स्टेप 4 में क्या आएगा, आई के बाद ई आएगा, तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, अनकट ओमिट इनपुट। यहां पर क्या आ जाएगा, एरा आ जाएगा। अब देखो जी के बाद क्या आता है, आपको वो अरेंज करना है। जी के बाद क्या आता है आपका, आर आता है, आर अरेंज है, तो आर अरेंज है तो उसको हम अरेंज नहीं करेंगे। तो अब अगले स्टेप में किसको अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करना पड़ेगा, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो जो अरेंज है उसको हम अरेंज नहीं करते हैं, उसको अपन लोग अरेंज नहीं करते हैं। और एक चीज भी ध्यान रखनी है आपको, एक स्टेप आपका दो स्टेपों से मिलकर पूरा हो रहा है। एक स्टेप में आप दो चेंजेस कर रहे हैं। जब आपने एरा का चेंज कर दिया है तो आप इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अरेंज है तो भी आपको अरेंज नहीं करना है। ठीक है जी, क्योंकि दो स्टेप से बन रहा है एक, तो अगर एक ऑलरेडी अरेंज है तो वो एज इट इज छोड़ देना है। स्टेप अगले में ही वो चीज अरेंज होगी। केवल एक स्टेप में एक ही चीज अरेंज हो पाएगी। अगर वो होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ता है। एरा के बाद ए आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, रेट जैम फैन कास्ट। तो इसका फाइनल स्टेप कौन सा है, देखो इस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पर जाएंगे तो भी आप फाइनल स्टेप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपके आगे वाले क्वेश्चंस में ये वाली सीरीज आपका काम देती है। तो देखेंगे कि कौन सा है। देखो ये ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक है जी, ये वाला भी गलत क्योंकि इधर से सी चाहिए। देखो ये वाला भी गलत जी, ये स्टेप आपका सही हो चुका है, आंसर नंबर 3। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं, प्रत्येक वर्ड को आप चेक भी कर सकते हैं कि मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो इसमें आपका जो फाइनल अरेंजमेंट है वो काम करेगा। जो अपन लोगों ने ये अरेंज किया है इसी के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है। इन स्टेप थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बी द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो स्टेप थर्ड में 6th पोजीशन पर कौन है, लेफ्ट से। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। तो 6th पोजीशन पर कौन है मेरे भाइयों, रेट है।
आपका लेफ्ट ही इसका लेफ्ट होगा, आपका राइट ही इसका राइट होगा। ठीक है जी, तो रेट क्या है आपकी 6 पोजीशन पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर देखो कोई भी दिक्कत रह जाती है तो वो आपको थोड़ी सी इंप्रूव कर लेनी है। कभी कभी होता है कि छोटी मोटी दिक्कतें हो जाती है। ठीक है जी, तो चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका कि अब देखो इनपुट दिया है आपको, ये वाला बीच से इनपुट दिया है और आपसे क्या पूछा है, इसका फाइनल स्टेप पूछा है। जब बीच से इनपुट दिया है और फाइनल स्टेप पूछा है तो देखो इसको आप इससे मीट करेंगे तो ये कहां तक मीट हो पा रहा है कि ये कौन सा स्टेप है मेरा। देखो इसमें देखना है आपको कि अगर मैं इसको किस स्टेप तक लेकर जाऊं, थर्ड स्टेप है वही कहां ये लिखा हुआ है, ये कौन सा स्टेप लिखा हुआ है, मेरा थर्ड स्टेप लिखा हुआ है। तो मेरा फाइनल अरेंजमेंट कितने स्टेपों में हुआ जी, 5 में हुआ। तो ये मेरा थर्ड स्टेप लिखा हुआ है, तो मेरे को और कितने स्टेपों की जरूरत होगी मेरे भाइयों, तो और मेरे को 2 स्टेपों की जरूरत होगी, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट मेरे 5 स्टेपों में हुआ है और ये मेरा कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। तो एडिशनल कितने स्टेप चाहिए मेरे को, 2 और चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छे से आपको देखना है। इनपुट आउटपुट का ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं कि देखो ये दिया है कि आपसे पूछा है कि ये दिया है आपको कि कास्ट जैम फैन रेट। अब देखो ये पूरा का पूरा इनपुट यही दिया है जो आपका पहले था। ठीक है जी, यही पूरा का पूरा इनपुट दिया है आपको। अब इसमें पूछा है कि आपका 7, देखो ये थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना, ये बाद में है, स्टेप वही है जो आपका था, इनपुट वही है जो ये वाला है, इधर थोड़ा सा आपको करेक्शन कर लेना। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है कि स्टेप 7 कौन सा होगा। आपको पता है कि आपका स्टेप लास्ट कौन सा है, 5 है। तो पूरा रीअरेंज कौन से में हो चुका था आपका, रीअरेंज आपका फाइनल स्टेप ही 5 हो चुका था, इसलिए कौन सा स्टेप पूछा है, 7 पूछा है। तो देखो ऑप्शन नंबर A, B, C, D और E। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है ये आपके, तो ये ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला है D। ठीक है, तो देयर विल बी नो सच स्टेप एज द इनपुट गेट्स रीअरेंज बिफोर 7 स्टेप। जब आपका इनपुट 7वें स्टेप से पहले ही अरेंज हो चुका है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, केवल ये होगा, ये सारे के सारे इनपुट ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसका फाइनल स्टेप 5 में ही आ चुका है और इसने स्टेप कौन सा पूछा है, 7th पूछा है। तो आप ज्यादा स्टेप नहीं निकाल सकते हैं कि आपके स्टेप कंप्लीट तो पहले ही हो रहे हैं और वो उसने क्या पूछा है, बाद का पूछा है। देखो सब कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, आपका फाइनल स्टेप कौन सा था, 5th था, लेकिन स्टेप कौन सा पूछा है, उसने स्टेप पूछा है मेरे भाइयों 7। तो मेरे भाइयों मेरा जब फाइनल स्टेप भी 5th आ चुका है तो मैं 7th स्टेप तो बता ही नहीं पाऊंगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा इनपुट आउटपुट का एक काफी अच्छा सा सवाल है। वीडियो को शेयर जरूर करना है, काफी लोगों तक पहुंचाना है आपको। और यूपीएसआई के लिए 3 से 5 क्वेश्चन आपके लिए पूरे के पूरे कंप्लीट करने, एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाना है, केवल एक सेशन में एक ही क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।